तो अभी मैं खड़ी हूँ हमारे घर की बालकनी में, जो एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट है यहाँ डाउनटाउन कैलगरी में। और अगर आप लोग भी कैलगरी मूव होना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे पूरा प्रोसेस जो इस घर को ऑब्टेन करने में लगा, और आपको घर का टूर भी कराएंगे। तो आइए। पिछले 2 साल में कैलगरी का रियल एस्टेट मार्केट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। घर खरीदना तो दूर, रेंट करना भी मुश्किल हो गया है, और इसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ। घर यहाँ जितने पहले थे उससे कुछ खास ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन क्योंकि डिमांड बढ़ गई है उसकी वजह से घर के प्राइसेस और रेंट सब कुछ बढ़ गया है। हमारा ये घर कोर कैलगरी डाउनटाउन से सिर्फ 2 स्ट्रीट दूर है, और क्योंकि घर के ठीक सामने कोई बिल्डिंग नहीं है तो कैलगरी टावर का व्यू अच्छा आता है। अपार्टमेंट बिल्डिंग है तो सिक्योरिटी एक इंडिविजुअल घर के मुकाबले ज़्यादा है। रेजिडेंट्स को यहाँ एक फॉब दिया जाता है जिसकी ज़रूरत बाहर का मेन दरवाज़ा खोलने में तो होती ही है, साथ साथ लिफ्ट में भी बिना फॉब के ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। सिक्योरिटी यहाँ मेल बॉक्स के लिए भी अंदर जाइए, आगे वापस आ जाओ, ऊपर चलते। इसमें फॉब का है कि इसको यहाँ टच करना होता है, और अगर कोई और फ्लोर डालेंगे तो नहीं काम करेगा। फॉब किसी और फ्लोर के लिए काम नहीं करेगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नाइस, बट अगर आपको अपनी ही बिल्डिंग में किसी से मिलना होगा देन इट कैन बिकम चैलेंजिंग, तो उनको फिर नीचे बुला के फिर ऊपर जाना होगा। दिख रहा है क्या? नहीं, हैंडल घूमती नहीं है। ये दरवाज़ा जब भी बंद हुआ तो ये बंद हो गया, हैंडल घूमती नहीं है। तो बिना चाबी के बाहर चले गए तो बाहर ही अटक के रह जाइएगा। खैर, जैसे हम लोग एंटर किए, यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। लेफ्ट वाला यहाँ पे कपड़े धोने का काम है। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड एडिशन, क्योंकि नॉर्मली जो घर होता है अपार्टमेंट बिल्डिंग में उसमें वॉशर ड्रायर यूनिट में नहीं होता है, वो कहीं और ऊपर जाना होता है या नीचे जाना होता है, वहाँ जाके मिलता है। अपार्टमेंट ये सोच के हम लोग नहीं सेलेक्ट किए थे कि भाई वॉशर ड्रायर होना चाहिए, दैट वाज नॉट ए नेसेसिटी। अगर है तो अच्छी बात है, बट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। खैर, दूसरे दरवाजे पे देखते हैं कि दूसरे दरवाजे में क्या है। क्लोजेट, इसमें जैकेट वैकेट टांगिए, जूता उतर रखिए, जो रखना कीजिए, कुछ खास है नहीं। तो ये बेसिकली 2 बेडरूम 2 बाथ यूनिट है। उसमें एक बाथरूम यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो भी ठीक ठाक साइज का है। वॉश बेसिन, पूरा नहाने का टब वब, ये वाला हम लोग उतना यूज़ नहीं करते ऑब्वियसली। कभी कभी अगर इधर से जा रहे हैं और हाथ धोना है कुछ इस टाइप से तो फिर यूज़ हो गया, अदरवाइज ये यूज़ होता नहीं है। घर अभी हम लोग उतने जैसे सेट किए नहीं है, हम लोग को सेट करना था। जैसे कि अभी आपको ये दीवार नज़र आ रही होगी, इसमें कुछ नहीं है, इट्स ब्लैंक कैनवस। तो हम लोग सोचे थे कि फ़ोटोज़ जो अच्छी अच्छी आती हैं वो हम लोग प्रिंट कराएंगे और फिर यहाँ पे साट देंगे, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया। और 3M टेप से साटना होता ताकि दोनों तरफ वो साटने वाला हो, ताकि दीवार का पेंट नहीं खराब हो। पेंट खराब हो तो ये लोग डिपॉजिट काट लेंगे, बहुत मसले हैं। चाबी यहाँ, टेबल, ओके। तो अब सीन है, अब हम लोग आ गए हैं किचन में। किचन में मतलब ज़्यादा लंबा रास्ता था नहीं, हॉल उधर से आए रास्ते से, और फिर ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, कैमरा बहुत दूर चला गया है, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट ये किचन है। यहाँ की सबसे अच्छी बात है आग। थोड़ा गंदा होगा स्टोव क्योंकि हम उतने से साफ नहीं किए, बट अगर रोटी बनाना और रोटी अगर आग पे अगर वो क्या होता है जो फूल जाती है, अगर वो करना है तो वो काम यहाँ पे किया जा सकता है। तो किचन यही था, डिशवॉशर ये है, आइलैंड ये है। एक बार घूम के दिखा दो तो ये पूरा हॉल नज़र आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग के थोड़ा बहुत यहाँ से दिखा देती हूँ। ओके। तो जो नज़र आ रहा है, मतलब एंट्रेंस में तो किचन था, उसके ज़्यादा कुछ नहीं, उसी के बाद बस थोड़ा सा लिविंग स्पेस टाइप का है। तो वहाँ पे हम लोगों ने सोफ़ा वोफ़ा रख दिया है। लिविंग स्पेस जो है उसमें इतनी कोई ख़ास जगह है नहीं, तो थोड़ी बहुत जगह है। यहाँ पे उन्होंने पेंटिंग वेंटिंग रख दी है, रखने की जगह नहीं थी। ये विनीपेग में पेंटिंग बनाई थी अभी आने, तो ये आता है हम लोग का। यहाँ पे जो सोफ़ा था विनीपेग में वही है। कारपेट, ये जो पुरानी कारपेट थी वो अभी को पसंद नहीं आई, तो फिर हुआ कि भाई ये पुरानी वाली कारपेट हटाई जाए, ये नई वाली कारपेट रखी जाए। तो देखो कितने मखमली एहसास इसका है, ऐसा कुछ खास नहीं है बट चलेगा। और ओके, टर्न अराउंड। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ की विंडोज़, और
दरवाजा तो इतना बड़ा बड़ा है, पूरा खिड़की सब खुला लगता है, तो उतना छोटा नहीं लगता है, कॉम्पैक्ट नहीं लगता है, व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है। अगर यहाँ से व्यू नज़र आ रहा होगा पता नहीं, तो CN टावर कैलगरी टावर नज़र आ रहा होगा। और रात में तो ये और अच्छा लगता है, अगर क्या बोलते हैं, जब रात होगी और लाइट जलेगी तो फिर कोशिश करेंगे कि वो भी वाला शॉट आप लोगों को दिखा दें। तो एज यू सी ज़्यादा जगह नहीं है कुछ अरेंज करने की, तो महंगा है घर, और इतने इसके आधे दाम में, नॉट एग्जैक्टली आधा, बट इसका 60% दाम पे हम लोग को विनीपेग में काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट मिला हुआ था, उसका हॉल कितना बड़ा था। लेकिन अफसोस यहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई उतनी है नहीं, इसकी वजह से प्राइसेस शूट कर गए। खैर इधर आइए, अब आपको सेकेंड बेडरूम दिखाते हैं। मास्टर बेडरूम नहीं है ये वाला, तो ये वाला गेस्ट बेडरूम और साथ में ऑफिस दोनों है। तो ऑफिस के लिए ये मॉनिटर लेकर आए थे, और चेयर हुआ करती थी यहाँ पे, लेकिन वो चेयर हम लोगों ने बेच दी। अभी को वो चेयर पसंद नहीं आ रही थी, तो हुआ कि अच्छी चेयर होनी चाहिए। मुझे कि तुम्हें पसंद नहीं आई थी, तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। परवर इंसान में कुछ भी चल जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इसमें एक्चुअली आर्मरेस्ट नहीं था, तो आर्मरेस्ट बिना रखे हुए कीबोर्ड पे काम करने में वो सहूलियत उतनी नहीं हो रही थी, तो उसमें सोचा कि उस चेयर को निकालते और फिर कोई दूसरी चेयर लेते। तो चेयर तो निकल गई, जितने में खरीदे तो उससे ज़्यादा में उसको बेच दिया, तो प्रॉफिट भी हो गया वहाँ पे। लेकिन दूसरी चेयर अभी तक खरीद नहीं पाए, तो वो खरीद लेंगे नहीं, खैर नहीं। तो गेस्ट बेडरूम में सोचे थे कि पहले तो हम लोग सोचे थे कि क्वीन बेड लगा देंगे, लेकिन पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें पता चला होगा कि क्वीन बेड लगाने से इसके बाद कुछ जगह बचती नहीं और ये रूम हम यूज़ भी नहीं कर पाते। तो दैट्स व्हाई वी वेंट विथ ये वाली दीवान स्टाइल वाली बेड। तो इसमें यही है कि बॉक्सेस भी हैं, ये खुल भी सकती है, अभी खोल के दिखा नहीं सकते, कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ड्रॉर खोल दो, जैसे बाकी वो तो हाँ इतनी खुल जाएगी, तो ये पूरी खुल जाएगी। एंड ये डबल बेड बन जाएगी, और यहाँ पे 2 गद्दे, तो एक गद्दा इस पे आ जाएगा। और ड्रॉर्स भी हैं, ड्रॉर में भी सब सामान सब हम लोग कुछ दिए, तो वो खोल के दिखाएंगे, बट स्पेशियस। तो दिस इज गेस्ट बेडरूम, इसमें भी विंडो काफी अच्छी है वैसे। और क्लोजेट वहाँ पे। ओह यस, हाँ ये क्लोजेट, ये भी मतलब डिसेंट स्पेस है क्लोजेट में। अभी तो यहाँ सामान भरा हुआ है, बट ये खाली हो जाएगा जब कोई आएगा तो। कहाँ जाएगा पता नहीं। हाँ पता नहीं। खैर तो अब ये हो गया बेडरूम वाला। किचन तो हम लोगों ने देख ही लिया था, फ्रिज है, डिशवॉशर है, सब कुछ है। हम लोग लेने वाले थे 1 बेडरूम ही अपार्टमेंट, लेकिन हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि 2 बेडरूम लेंगे, क्योंकि भाई हम लोग कैलगरी में हैं और यहाँ से बैंफ पास में है, एंड हमारे दोस्त रिश्तेदार लोग आएंगे तो फिर कहाँ ठहरेंगे, यहीं ठहरेंगे। तो इसलिए सेकंड बेडरूम लिया था। जिन लोगों से ये बात हो चुकी है बैंफ के बारे में और कैलगरी आने के बारे में, आप लोग जल्दी जल्दी प्लान बनाएं और तशरीफ़ ले आएँ। खैर अभी चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो इस बेडरूम का भी साइज उतना ही है कि बस एक बेड आ सके, उसके बाद ज़्यादा गुंजाइश नहीं बचती कि कुछ और आ सके। तो ये किंग साइज बेड हम लोगों ने डाला हुआ है। आओ देखो, इतना ही है। इतना ही है, बट बेसिकली शायद ये कीमत ले रहे हैं लोकेशन की और व्यू की, उसके अलावा कुछ खास है नहीं। बट हम लोग अगर इधर से आएंगे तो सेकंड बाथरूम किधर है, तो पहले तो हम लोग क्लोजेट में आएंगे, तो इधर से पहले क्लोजेट आएगा, तो उसमें हम लोग अपने कपड़े वपड़े टांग के रखे हुए हैं, और उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर आएगा वॉशरूम। तो ये रहा वॉशरूम, यही है जो है थोड़ा बहुत। तो इसमें पंखा भी है। तो और बालकनी, हाँ तो ये था सीन बेडरूम का, मास्टर बेडरूम। और एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि हमारे पास बालकनी। एक्चुअली कैलगरी में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर अपार्टमेंट बिल्डिंग में बालकनी देते हैं ये लोग। थोड़ा दूर पे यहाँ पे हम लोग गए हुए थे 17th एवेन्यू के पास, तो जो बिल्डिंग थी उसका स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगा कि द्वारका में आ गए, दिल्ली में ऐसे बिल्डिंग सब थी। तो ये रही बालकनी, यहीं से हम लोगों ने स्टार्टिंग शॉट लिया था जो आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ा सा स्टोरेज का सामान हम लोग ने यहाँ पे भी रख दिया, क्या करें जगह ही नहीं तो करना पड़ता है। तो यही है 2024 में एक 2 बेडरूम 2 वॉशरूम यूनिट एकदम कैलगरी टावर के पास। अगर आपको चाहिए तो भाई $2000 जेब से निकालने के लिए हर महीने तैयार है, साथ में उसके ऊपर यूटिलिटीज एंड
फलाना जो भी होता है। और ये पेट फ्रेंडली भी है अगर आपके पास पेट्स हैं तो। कुत्ता और- बिल्ली बकरी जो रखना है रख सकते हैं। बकरी नहीं रख सकते, कुत्ता बिल्ली ही रख सकते। पेट है मेरी बकरी। नहीं, उनको चरने के लिए जगह चाहिए होगी तो वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। हमारे लिए घर डिसाइड करना बहुत इजी था क्योंकि हम लोग को जगह के बारे में ऑलरेडी पता था कि हम लोग यहीं पे रहना चाहते हैं। जगह के बारे में क्यों पता है? क्योंकि अगर अगर घूम के तुम दिखा दो तो अभिया का ऑफिस यहाँ पे नजर आएगा। वो बिल्डिंग है मेरा ऑफिस। तो यहाँ से मतलब पहले जहाँ यहाँ पे रह रही थी कैलगरी में टेम्परेरी बेसिस के लिए, वो नॉर्थ ईस्ट में था और वहाँ से यहाँ तक आने में 1.5 घंटा लग जाता था वन वे। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई अब जो घर लेंगे वो ऐसा कोशिश करते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस हो, 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग की लोकेशन फाइनल हो गई थी कि लोकेशन यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। अगर आपको कैलगरी में रेंट पे जगह लेनी है तो 2 तरीका है जिससे आप ये काम कर सकते हैं। एक है फेसबुक मार्केट प्लेस, वहाँ पे जाइए देख लीजिए, और दूसरा है rentfaster.ca। हम लोगों को ये घर rentfaster.ca से ही मिला है और उसका बहुत अच्छा सा UI है। उस पर आप पहले वेबसाइट पे जाए और उसके बाद से वहाँ पे वो मैप में दिखा देता है कि कहाँ कहाँ पे घर अवेलेबल है, उसके हिसाब से फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं लेट्स से आपकी जॉब लगी है RBC में, जो कि यहाँ 4th स्ट्रीट पे है। तो आप वहाँ पे जाएं, 4th स्ट्रीट पे देख लें कहाँ है ऑफिस की लोकेशन, और फिर उसके आसपास आप फिर देखें कि कहाँ कहाँ पे वो ग्रीन सिंबल बना हुआ है। जहाँ जहाँ वो ग्रीन सिंबल बना हुआ है वहाँ पे घर अवेलेबल है। आप उसमें से जो भी आपको घर पसंद है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड में फिल्टर ऑप्शंस भी हैं, वहाँ पे आप फिल्टर में ऊपर नीचे दाम, कितना बेडरूम चाहिए, क्या क्या एमिनिटीज चाहिए, वो सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद से फिर आपको रेंटल एप्लीकेशन डालना होगा एक बार जब बिल्डिंग सेलेक्ट हो गई। अच्छा, ये जो रेंटल एप्लीकेशन वाली बात है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको घर तभी मिलेगा जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। अप्रूव होने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, दूसरी चीज़ है आपके जो सैलरी है वो टेक होम इनकम, नॉट बिफोर टैक्सेस, आफ्टर टैक्सेस जो आपकी इनकम है वो एटलीस्ट ट्वाइस होनी चाहिए रेंट अमाउंट जितना भी है। तो लेट्स से अगर 2000 है रेंट अमाउंट तो 4000 से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी टेक होम इनकम, तभी फिर आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा। दिस इज वॉट आई हैव सीन। और क्रेडिट स्कोर अच्छा मतलब कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 700 क्या 700 या 720 के ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो फिर कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको इस पूरे एक्सप्लेनेशन में कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ में आई हो या कुछ डाउट हो तो आप बेझिझक बड़े आराम से हम लोग से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेज दीजिए। अगर हम लोग को मालूम होगा हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे उस कमेंट का, उस क्वेश्चन का आंसर देने की। और वैसे कैलगरी काफ़ी अच्छी जगह है और स्पेशली डाउनटाउन यहाँ पे करने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग वीकेंड में सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तो डाउनटाउन में तो नहीं पर हम लोगों ने सोचा कि चलो बैंफ चलते हैं और उसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बना दिया। तो अगर कैलगरी आने का सोच रहे हैं तो बैंफ भी जाना ही होगा, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।